यह आत्मदा बलदा। ओम यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते त्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। परमपिता को नमन है। आज के सत्र में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का अभिवादन है और हम गीता की चर्चा में चतुर्थ अध्याय का स्पर्श करते हैं। तो इंजीनियर साहब, वो आपकी जो पिक्चर है टेढ़ी आ रही है, बच्चों को बोलिए सीधी कर दे। क्योंकि हाँ, अभी चतुर्थ अध्याय पे हमारा प्रवेश होगा। संभवतः चतुर्थ अध्याय समाप्त हो जाना है, बड़े दिनों से ये अध्याय चल रहा है। 30 श्लोक तक, चतुर्थ अध्याय के 30वें श्लोक तक हमने पिछली कक्षा में अध्ययन कर लिया है। तो उस प्रकरण का थोड़ा स्मरण करते हैं। इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। चतुर्थ अध्याय का नाम है, यानी ज्ञान पूर्वक, ज्ञान यानी समझ, यथार्थ बुद्धि पूर्वक, यथार्थ समझ पूर्वक जब हम कर्म करते हैं तो ज्ञान निष्ठ कर्म से प्राप्त जो संन्यास है, संन्यास यानी न्यूनतम भोग को ग्रहण करने की वृत्ति है। बहुत से जो अपरिहार्य चीजें हमें बहुत सी लगती थी, उन सब का त्याग, केवल ही शरीर यात्रा के लिए, शरीर को सक्रिय बनाए रखने के लिए जो साधन है उन्हीं से प्रीति है। तो इस तरह जब संन्यास यानी त्याग की वृत्ति हमारे अंदर आ जाती है, ज्ञान पूर्वक श्रेष्ठ कर्म करते हुए न्यूनतम भोगों को ग्रहण करने और अनावश्यक वस्तुओं को छोड़ने की जो वृत्ति जब उत्पन्न हो जाती है, तो उस वृत्ति तक पहुंचाने वाला यह अध्याय है। पिछले प्रकरण में बड़े यज्ञों का हमने अध्ययन किया था। इन्हीं यज्ञों का तात्पर्य था कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बड़े लोग समाज में विविध प्रकार के यज्ञ करते हैं। कोई द्रव्यमय यज्ञ करता है, कोई ज्ञानमय यज्ञ करता है, कोई तपोमय यज्ञ करता है, और फिर कुछ लोग क्या करते हैं ना, प्राणायाम रूपी यज्ञ करते हैं, कुछ लोग सेवा रूपी यज्ञ करते हैं। यतयः संसित व्रता, 28वें सूत्र में कहा था श्लोक में कि यति लोग, विद्वान लोग भी संदेह में फंसे रहते हैं, ये यज्ञ कितने प्रकार के हैं और कितना विस्तृत है। तो तात्पर्य ये हुआ कि यज्ञ का जो अर्थ है प्रमुख रूप से 4 है। वेद विहित कर्मों का अनुष्ठान, इसका नाम यज्ञ है। दूसरा है परोपकार, इसका नाम यज्ञ है। तीसरा है श्रेष्ठ कर्म, इसका नाम यज्ञ है। और चौथा है शुभ कर्म, इसका नाम यज्ञ है। इसको आप ध्यान रखिए, यज्ञ शब्द के बार बार प्रयोग हम करते हैं। तो यज्ञ शब्द का अर्थ तो एक व्याकरण जन्य है, देव पूजा, संगतिकरण, दान, ये तो सामान्य अर्थ है। ईश्वर का पूजन करना, यानी परमात्मा का स्मरण करना, और समाज कल्याण के लिए उस यज्ञ में सम्मिलित होकर के कुछ धन और समय दान करना। और संगतिकरण, जो अपने मित्र हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, गुणी हैं, संगठन के जो कार्यकर्ता है, उनके साथ मिलना, उनके सुख दुख से परिचित होना, जहां जरूरत है हुए सेवा और सत्कार करना। तो ये सामान्य यज्ञ का अर्थ हुआ।
लेकिन वास्तविक रूप से गीता में जो यज्ञ की चर्चा हुई है, वास्तविक रूप से यज्ञ शब्द का उच्चारण करते ही जो अर्थ हमारे मन में आते हैं वो ये चार है। फिर एक बार मैं स्मरण कराता हूं। यज्ञ शब्द का प्रमुख अर्थ है वेद विहित कर्मों का अनुष्ठान करना। वेद निरर्थक कर्मों का निर्देश नहीं देता है। वेद वास्तविक रूप से जिन जिन कर्मों को करने का आदेश देता है, कहाँ कहता है, देखिए, कर्मण्येवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समा। 100 साल तक हम जीने की इच्छा करें, लेकिन कर्म करते हुए, सक्रिय रहते हुए, समाज में सामाजिकों का कल्याण करते हुए, अपने कल्याण करते हुए हमें 100 साल जीने की उम्मीद रखनी चाहिए और परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस तरह कर्मों का वहां निर्देश है। ज्यायस्वंत चित्तिनमावियौष्ट सम्राधयंत सधुराश्चरंत। इन मंत्रों में भी ऐसे ही कुछ मंत्र वेदों में हैं जिनसे निर्देश होते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको परिचित कराता हूं कैसे वेद विहित कर्मों का अनुष्ठान के लिए वेद प्रेरित करता है। ज्यायस्वंत, बड़ों का सम्मान करते हुए आप समाज में जिए। जिस समाज में बड़ों का सम्मान नहीं है, बड़ों यानी बड़े बुजुर्ग, ज्ञानी, आयु वृद्ध और ज्ञान वृद्धों का सम्मान करते हुए समाज में जिए। जहां इस तरह की व्यवस्था नहीं है वो समाज निश्चित रूप से गिरा हुआ समाज है, उसमें बड़ा विकास नहीं हो सकता। ज्यायस्वंत चित्तिनः, ज्ञानवान बनकर के समाज में जिए। देखिए, वेद का निर्देश पहले तो बड़ों का सम्मान करना चाहिए और ज्ञानवान बनकर के जीवन जीना चाहिए। ज्ञानवान बनकर के, जो ज्ञान आपके पास है, जैसे आपको जहां से भी मिला है, उस ज्ञान की निरंतर बुद्धि वृद्धि और परिष्करण करते रहना चाहिए। दूसरों से पूछना चाहिए। कुछ तो आदर्श व्यक्ति आपके सामने होंगे, तो उनके पास बैठ करके उस ज्ञान की वृद्धि करना चाहिए। तो तब जा करके आपको शांति मिलेगी। वह जीवन में कुछ आपने पाया, कुछ अनुभव के विषय आपके विषय में आए, इस तरह एक संतोष मिलेगा। तो अगर ज्ञान की वृद्धि के लिए आपने प्रयत्न नहीं किया और वहीं आपने विराम ले लिया तो विकास नहीं होगा। तो इस तरह माँ बियुष्ठ, माँ बियुष्ठ, गीता कहती है, वेद कहता है, कभी भी अपने परिवार से अलग होने की चेष्टा न करें। पति पत्नी से अलग न हो, पत्नी पति से अलग न हो, बच्चों से अलग न हो। किसी न किसी रूप से आप क्या करें, किसी को माफ कर दें, या क्या करें कि किसी को माफ कर दें या किसी से माफी मांग लें। इस वृत्ति को अपना करके अपने सदस्यों से जुड़े रहने की आप चेष्टा करें। ये केवल परिवार नहीं, समाज में भी हमारी प्रतिष्ठा होती है, सबसे जुड़ने की चेष्टा करें। और क्या कैसे जुड़ता है व्यक्ति, बढ़िया हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा, किसी को माफ कर दें उसकी गलती के लिए और किसी से माफी मांग लें, क्योंकि उग्र व्यक्ति होते हैं। और क्रोधी मंजलि कर्मणा, क्रोधी व्यक्ति को कैसे आयत्त किया जाता है, अगर हाथ जोड़ के उससे माफी मांग लें तो क्रोधी बड़ा खुश हो जाता है, अरे वह यह आदमी अब तो मेरे पल्ले पड़ने वाला है। तो इस तरह वृत्ति अपना करके समाज में आप जिए। तो इस तरह वेद बड़े मंत्रों वेदों में प्राप्त होते हैं और निर्देश देते हैं। तो यज्ञ शब्द की हम चर्चा कर रहे थे। यज्ञ शब्द का एक अर्थ है वेद विहित कर्मों का अनुष्ठान है। दूसरा अर्थ यज्ञ का है कि परोपकार कर्म, जिससे दूसरों का उपकार हो और आपका भी उपकार हो। ये भावना हमेशा हम, देवो भूत्वा देवम यजेत, जब तक हम पवित्र नहीं हुए हैं ईश्वर की उपासना नहीं कर सकते। तो इसी तरह समाज का हम तभी कल्याण करेंगे जब हम अपने से सक्रिय होंगे, समर्थ होंगे। तो अपने कल्याण और समाज का कल्याण परोपकार में आ जाता है। और तीसरा है शुभ और श्रेष्ठ कर्म। तीसरा शुभ कर्म या श्रेष्ठ कर्म। तीसरा श्रेष्ठ यानी आपके विचार से और समाज के विचार से जिसे अच्छा माना जाता है, जिस कर्म को करने से ही आपको शांति मिलती है, समाज को शांति मिलती है। तो इस तरह का कर्म का अनुष्ठान, हमें कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। और शुभ कर्म भी, शुभ यानी जिसको करते ही उसकी खुशबू आने लगती है। जैसे आपने किसी के सामने सत्य का कथन किया, सत्य आचरण किया, सदाचार पे चलने का प्रयत्न किया, आपको कितनी प्रसन्नता मिलती है। निर्भय होकर के आप अपने विचार रखते हैं, विचार
प्रस्तुत करते हैं और भय भी नहीं रहता कि मैं कहीं झूठ बोला और कहीं पकड़ा न जाऊं, किसी स्थितियों से न गुजरूं। तो मृत्यु भी आए, सदाचार पे आप चल रहे होते हैं, मृत्यु को गले लगाने के लिए आप तैयार रहते हैं। तो इसी तरह इसको शुभ कर्म कहा जाता है। शुभ पुनाति इति पुण्यम, पुण्य कर्म को शुभ कर्म कहते हैं। जिस कर्म को करने से पवित्रता की सुगंधी आपको स्वयं प्राप्त होने लगती है, और जब तक उस कर्म से आप जुड़े रहते हैं सुगंधी तो मिलती है। तो ऐसे कर्म पुण्य कर्म या शुभ कर्म कहलाते हैं। तो इस तरह इन 4 वृत्तियों को अगर जीवन में हम अपनाते हैं तो यज्ञ कर्म कर रहे होते हैं। वेद विहित कर्मों का अनुष्ठान, परोपकार, श्रेष्ठ कर्म और शुभ कर्मों का कथन यहाँ किया जा रहा है। तो 30 नंबर सूत्र पे आते हैं। आज चतुर्थ अध्याय को हम समाप्त करते हैं। क्या कहते हैं चतुर्थ में? अपरे 30 नंबर श्लोक पे आई। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। तो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी यज्ञ करते हैं, नियताहारा, आहार पे नियत यानी संयत रखते हैं, संयमन रखते हैं। क्या खाना है? शरीर के पोषक आहार ग्रहण करते हैं, न्यूनतम भोगों का ग्रहण करते हैं, जहां जो मर्जी मिले सो नहीं खाते हैं, जिस समय मिल जाए सो नहीं खाते हैं। आजकल लोग तो इस जीवन शैली से अपरिचित हैं। भोजन का एक निर्दिष्ट समय होता है और क्या भोजन करना ये भी निर्धारित होता है। और जहां जो मिल जाए, प्रसाद, अभी बाजार जा रहे हैं, कहीं मिल रहा है, प्रसाद बट रहा है, वहां भी लाइन पे लग गए। कहीं बैठे हैं, कोई समोसा ला करके पहुंचाया, हाँ उसको भी चढ़ जाए। तो ये तो सारी पशु वृत्ति है। किस समय हमें भोजन करना है ये निर्धारित होना चाहिए, और क्या भोजन करना हमारे शरीर के लिए अनुकूल ये निर्धारित होना चाहिए। तो इस वृत्ति से युक्त जो होता है वो यज्ञ कर रहा होता है, क्योंकि अपने शरीर की रक्षा के लिए वो प्रयत्न कर रहा होता है। देखिए, अपरे नियत आहारा, कुछ अपने आहार पे संयम करके संयम यज्ञ का, आहार संयम यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। प्राणान प्राणेषु जुह्वति, कुछ लोग प्राणों को प्राण में घूमते हैं, यानी इस प्राण शक्ति के अंदर ईश्वर का स्मरण करके फिर क्या करते हैं कि सुख निद्रा को प्राप्त करते हैं। हे प्राण, तुम चलते रहो और हम आपके चलते रहने पर, निगरानी पर क्या करते हैं, निद्रा को प्राप्त करते हैं, और समय आने पर हमें जगा देना। तो इस तरह प्रार्थना करके योग निद्रा को प्राप्त करते हैं, अर्थात प्राण से प्राणों का हवन करते हैं, प्राण से प्राणों में हवन करते हैं। सर्वप्येते यज्ञ विदः, ये सभी यज्ञ के रहस्य को जानने वाले। यज्ञ क्षपित कलमसा, यज्ञ से कलमस यानी पापों को क्षपित करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं। यज्ञानुष्ठान करके इनका उद्देश्य होता है पाप नष्ट हो जाए। निश्चित रूप से कुछ तो पाप नष्ट होता है, इसमें संदेह ही नहीं है। इस तरह अगर जीवन जीते हैं और पवित्र जीवन शैली आपकी होती है, और सारे कर्मानुष्ठान आपके यज्ञ की जो 4 परिभाषाएं मैंने बताई यज्ञ की, उसके अंदर आती है आपकी जीवन शैली, तो यज्ञ लोग सुनाता हूं, फिर आगे आज के प्रकरण को शुरू कर। ये मुंडक उपनिषद के 2 एक उपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म एतत् श्रेयो येभिनन्दन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापियन्ति प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपा। अगर आप परिनिवृत्ति चाहते हैं, संसार में दोबारा आना नहीं चाहते हैं, और ये संसार दुखमय है, इस तरह का पूर्ण अनुभव हुआ है, तो ये यज्ञ से वो परम सिद्धि को आप प्राप्त नहीं कर सकते।
क्योंकि प्लवाह्यते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, ये यज्ञ जो रूपी साधन है ये दूसरों पे आश्रित है। क्योंकि आपको अगर घी चाहिए यज्ञ करने के लिए तो आपको गाय पर आश्रित होना पड़ेगा, सामग्री समिधा चाहिए तो फिर पौधों पे आश्रित होना पड़ेगा, वृक्ष वनस्पतियों पे आश्रित होना पड़ेगा, समय का ज्ञान चाहिए तो फिर आपको प्राकृतिक वस्तुओं पे आश्रित होना पड़ेगा, कब सूर्य उगेगा, कब सुबह भोर की स्थिति होगी। तो इसलिए ये दूसरों पे आश्रित जो कर्म है वास्तविक वह आपको परिनिवृत्ति यानी दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में न डालने वाला सिद्ध नहीं हो सकता। फिर कहते हैं अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म, सामवेद में 18 व्यक्ति होते हैं तब साम यज्ञ होता है। सामवेद का साम यज्ञ में सोम यज्ञ, सामवेद तो नहीं, सोम यज्ञ में अष्टादशोक्त 18 तरह के ऋत्विज होते हैं, यानी 16 ऋत्विज तो उन्हें माना जाता है अग्निद्र आदि, और यजमान तथा यजमान की पत्नी इनको मिला के ये 18 ऋत्विज होते हैं। ये सारे मिलकर के जितने कर्म करते हैं ये प्लवा, प्लवा यानी क्या है, प्लवा यानी डूबने वाले, ये सारे डूबने वाले कर्म होते हैं। यज्ञ कर्म में पूर्णतः पाप का नष्ट नहीं होता, सामान्य पाप का नष्ट होता है, यानी वेद विहित कर्मानुसार अनुष्ठान करने पर भी, परोपकार करने पर भी, शुभ और श्रेष्ठ कर्म करने पर भी सामान्य पाप की निवृत्ति होती है, पूर्णतः पाप निवृत्ति नहीं हो पाती है। कहेंगे एतत् श्रेयो ये भी नंदन्ति मूढ़ा, ये मूढ़ा एतत् श्रेय इति अभिनंदन्ति, जो मूढ़ व्यक्ति इसको श्रेष्ठ कर्म मान करके हमेशा इसी में लगे रहते हैं, इसके अतिरिक्त कोई कार्य नहीं करते हैं, जरा मृत्युम ते पुनरेवापियंती, ये फिर जरा मृत्यु रूपी शरीर को प्राप्त करते हैं। तो तात्पर्य ये हुआ केवल यज्ञ में ही आप रुचि रखेंगे, इन 4 कर्मों में रुचि रखेंगे या देव पूजा संगतिकरण दान आदि में रुचि रखेंगे तो निश्चित रूप से उसमें क्या होगी, निष्ठा न होने से, निष्ठा गया कर्म बहुत फल देने वाला होता है और निष्ठा ज्ञान से बनती है। और ज्ञान कहाँ से मिलता है, आर्ष साहित्यों का स्वाध्याय और संयमित जीवन शैली। तो इसीलिए ये अध्याय यही कहता है ज्ञान कर्म संन्यास योग, यानी ज्ञान पूर्वक कर्मानुष्ठान करने से ही जो त्याग की भावना प्राप्ति होती है और जो त्याग की वृत्ति आपको मिलती है और जो न्यूनतम भोगों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति देखी जाती है, तो उसी को ही वास्तविक रूप से के रूप में यहाँ कथन कर दिया गया है। तो अब इसी तरह ये जितने यज्ञों की चर्चा हुई है, यज्ञ क्षपित कलमसा 30 नंबर सूत्र पे आइए श्लोक पे, ये सारे यज्ञ से कलमश को नष्ट करने वाले साधन होते हैं, लेकिन न्यूनतम इसमें पाप नष्ट होता है, इस तरह आपको समझना है। और ज्ञान की ओर आज चर्चा होगी, किस तरह ज्ञान हमें हो जिससे हम वास्तविक रूप से संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर सकते हैं, तो उसकी चर्चा होगी। अब 31 नंबर पे चलते हैं। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोऽस्थ्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोऽस्थ्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। है कुरु सत्तम, हे कुरुकुल में उत्पन्न है कुरुश्रेष्ठ, कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। यज्ञ शिष्टामृत भुज, यज्ञ के शिष्ट यज्ञ से बचे हुए अमृत का भोजन करने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, ब्रह्म यंती, उस परम धाम को जाते हैं, उस परमेश्वर में आश्रित हो जाते हैं, उनको उस परमेश्वर में आश्रित होने का अवसर प्राप्त होता है। इस तरह गीता का कहना है। यज्ञ करके यज्ञ से बचे हुए
उसका भोजन करने वाला व्यक्ति ही उस परम ब्रह्म में आश्रित होने की पात्रता को प्राप्त करता है। अब यज्ञ, पार्थिव यज्ञ के विविध अर्थ आपने देखा और 4 प्रमुख अर्थ हमने निकाले। तो 4 यज्ञ परक जो कर्म है उसको करके, वह यज्ञ परक कर्म करने का मतलब है कि यज्ञ परक प्रसाद आपने भोग लगाया, तो उससे बचे जो अन्न है, जो प्रसाद है, उसका भोग करने वाला, यानी उस कर्म को करके जब आप अपने सांसारिक क्रिया में प्रवृत्त होते हैं तो उस समय माना जाता है कि आपने परोपकार संबंधित यज्ञ कर लिया है, और जो कार्य कर रहे हैं परोपकार संबंधित यज्ञ के पश्चात बचे हुए भोगों का आप भोजन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि यज्ञ किया, वहां प्रसाद आपने बनाया, फिर यज्ञ प्रसाद चढ़ाने के बाद उसी प्रसाद को आपने भोग के रूप में लिया। तो ये अर्थ है कि गौण अर्थ है, लेकिन यहाँ यज्ञ का अर्थ वही द्रव्य यज्ञ नहीं है। अभी देवता और मंत्र इसका पाठ करना यज्ञ रूपक कर्म नहीं है, क्योंकि यज्ञ की अभी हमने विविध परिभाषाएं देखी। जब वेद विहित कर्मानुष्ठान आपने कर लिया, परोपकार कर लिया, श्रेष्ठ कर्मों का आचरण जीवन भर किया और शुभ कर्मों का आचरण आपने किया, तो निश्चित रूप से इन कर्मों के जो 4 विध कर्म है हमेशा इनको करना है। जो कर्म मिला तो उस कर्म का संपादन करके जब आप अपने कार्य में लगे, क्योंकि दाल रोटी की व्यवस्था भी तो करनी है, तो उस कार्य में जब आप प्रवृत्त होते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे साधक ब्रह्म को प्राप्त करता है, यानी परमेश्वर के सानिध्य को प्राप्त करता है। छोटे से शब्द में कहें, छोटे से वाक्य से कहें, इसका अर्थ है कि ईश्वर का आपने धन्यवाद अगर नहीं किया, समाज के सभी का कल्याण आपने अगर प्रार्थना नहीं की, और फिर क्या किया कि परोपकार की भावना अगर आपने नहीं रखी, और आपने सुबह उठ करके नहा धो करके जैसे भोजन मिला, भोजन तो आपने रात से तैयार करके रखा था, उसको बना के अगर आपने खा लिया, तो निश्चित रूप से आपकी जीवन शैली गलत जीवन शैली है। तो गीता हमारी जीवन शैली को बदलने के लिए, हाँ, जो नए जुड़े हैं उनके लिए सूचना है। 4th अध्याय का 31वें श्लोक पे चर्चा चल रही है। गीता शास्त्र का निर्देश है कि जीवन शैली को आप बदलें, यज्ञ शिष्टामृत भोजा, यज्ञ करके, परोपकार करके, वेद विहित कर्मानुष्ठान करके और शुभ तथा श्रेष्ठ कर्मों का संपादन करके अगर आप दाल रोटी की व्यवस्था के लिए प्रयत्नशील रहते हैं तो आपकी जीवन शैली उत्तम है। और यान्ति ब्रह्म सनातनम, तो सनातन जो ब्रह्म है, यानी जो सर्वव्यापक ब्रह्म यानी परमपिता है, तो उन तक आप पहुंचते हैं, यानी उनमें आश्रित होते हैं, और उस परमेश्वर की स्मृति आपकी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि आपने एक अच्छा कर्म करके और भोजन आदि आपने ग्रहण करने का विचार बनाया। नायम लोकोस्थ्ययज्ञस्य कुतोन्यः कुरुषोत्तम, नायम लोको अस्ति अयज्ञस्य अयज्ञस्य पुरुषस्य अयम लोकः नास्ति। जिसने यज्ञ नहीं किया, परोपकार नहीं किया, वेद विहित कर्मानुष्ठान नहीं किया, शुभ कार्यों का अनुष्ठान नायम लोकोस्ति अयम लोक ना, उसके लिए यह लोक भी सुखदायी नहीं है, क्योंकि केवल ही अपने में हमने वाला, समाज की ओर दृष्टि नहीं देने वाले के पहले तो मित्र नहीं होंगे, क्योंकि ये दूसरों को हम प्रोत्साहित करने वाला नहीं होगा, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने वाला होगा, तो इन होंगे, मौके पे इनकी मदद करने वाले भी कोई नहीं होंगे, और कई तरह की समस्याओं से गुजरेंगे, और इनके अनेक दुश्मन होने के कारण इनकी हत्या हो सकती है, इनको दुख आ सकता है, पीड़ा मिल सकती है, लेकिन एक दूसरे के साथ संबंध रखना ही एक जीवन शैली है। तो ये तब होगा जब यज्ञ पूर्वक में, यज्ञ यानी 4 कर्म अभी जो बताया, वेद विहित कर्मानुष्ठान और फिर परोपकार, शुभ और श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान, तो एक
अस्ति अयज्ञस्य अयज्ञस्य पुरुषस्य न अयम लोक अस्ति। यह लोक उसको सुख देने वाला नहीं होगा, क्योंकि उसके अनेक शत्रु होंगे और उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। कुतोन्यः कुरुषोत्तम। तो जब इस लोक में इतने शास्त्र होने पर, इतने उपदेशक होने पर, ऋषियों के द्वारा रचित इतने ग्रंथों के मौजूद होने पर आपने पढ़ा नहीं, जाना नहीं, जीवन शैली को नहीं बदला, तो कुतोन्यः कुरुषोत्तम, और यहाँ से मर करके आप दूसरे लोग जा करके खुशी मनाएंगे, ये कैसे संभव हो सकता है? जिसने इस लोक में रहते हुए ढंग से जीवन नहीं जिया, तो दूसरे लोक में भी उसको सुख नहीं मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से हमें गीता जबरदस्त यहाँ बल दे के कह रही है कि यज्ञ शिष्टामृत भोजः, यज्ञ से बचे हुए अमृत का आप भोजन करें, यानी यज्ञ अनुष्ठान करने के पश्चात ही कुछ आप ग्रहण करें, चाय ग्रहण करें, नाश्ता ग्रहण करें, और भोजन ग्रहण करें, सामाजिक कार्य के लिए प्रवृत्त हों, और दाल रोटी की व्यवस्था के लिए आपके जो कर्म निर्धारित हैं, जो आजीविका निर्धारित है, उसमें प्रवृत्त हो, तो सुबह उठिए, ईश्वर का स्मरण करिए और समाज के सभी का कल्याण हो, इस तरह इनको प्रार्थना करें। और इसके बाद हो सके तो यज्ञ हवन आदि से युक्त हों। और क्या अच्छा काम किया जा सकता है, आपके आसपास व्यक्तियों से आप संपर्क करें, तो फिर जीवन भर तो इस तरह अगर जीवन शैली रहेगी, इसके बाद फिर आप दाल रोटी की व्यवस्था के लिए प्रवृत्त हो, तो इतने बहुत कार्य करने के बाद आपको अपनी दाल रोटी की चिंता करनी चाहिए, इस तरह शास्त्र कहता है। और उठते ही क्या भोजन करूं और कहाँ जाऊं, इसमें प्रवृत्त न हो, थोड़ा सा समय निकाल करके अगर आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। यहाँ एक बढ़िया मंत्र मुझे स्मरण हो रहा है, क्या कहता है, इसमें कहा कि थोड़ा थोड़ा अगर आप क्या करेंगे कि कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे, थोड़ा सा समय आपने दिया ईश्वर चिंतन के लिए, समाज कल्याण के लिए, और एक दो मित्रों से आपने बात की क्या की जा सकती है, कई संगठन से आप जुड़े रहिए, थोड़ा थोड़ा अगर आप श्रम करते हैं तो ये बहुत हो जाए। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, इस सूत्र को हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या कहता है, नाय नेहाभिक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायु न विद्यते। आपने जो छोटा सा प्रयत्न किया, अभिक्रम नास्वस्ति, उस प्रयत्न का कभी भी विनाश नहीं होने वाला। छोटा छोटा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, SIP करते हैं, छोटे से अमाउंट है, और 20 साल के बाद वो अमाउंट कई करोड़ों में पहुंचता है, कई लाखों में पहुंचता है। तो इसलिए यही कहता है कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर छोटी छोटी वृत्तियां आपने अपनाई, छोटा सा ग्रंथों का हमने अध्ययन करने का विचार बनाया, देखिए 4th अध्याय पे पहुंचे, तो इस तरह छोटा छोटा अगर प्रयत्न आप करते रहते हैं अध्यात्म परक, तो प्रयत्न त्रायते महतो भयात्, इतना बड़ा ज्ञान हो जाता है कि महतो भय, मृत्यु से हमें निर्भय कर देता है। आने वाली जो कठिनाइयां हैं जीवन में हमेशा तो आती रहती हैं, उनसे लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो इसलिए छोटा छोटा यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। यज्ञ यानी ये 4 कर्म, यज्ञ केवल ही हवि से, कुछ मंत्रों से देवता का पूजन करना हवन नहीं है, यज्ञ नहीं है। यज्ञ तो यही 4 है, वेद विहित कर्मानुष्ठान, परोपकार, शुभ और श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान। तो यहाँ कहा कि अगर भोजन ग्रहण करना है तो सबसे पहले यज्ञ का अनुष्ठान करना है, ऐसा कोई बंधन नहीं है। एक नियम बनाया कि ईश्वर स्मरण पूर्वक आप अपने कार्य में प्रवृत्त हो। लेकिन जब जब आपको ये 4 अवसर मिले, परोपकार का अवसर मिला और वेद विहित कर्मानुष्ठान करने का एक बढ़िया मार्ग मिला। वेद विहित कर्मानुष्ठान क्या है, पहले अभी आज की कक्षा मैंने बता दिया है, तो जो बाद में जुड़े हैं वो देख लेंगे। और इस तरह अगर फिर शुभ और श्रेष्ठ कर्मों को आपने जीवन भर करते रहे, बाद दिन में जब जब अवसर मिला और इस तरह आपको आपके सामने ये अवसर गुजरा, उसको भी आपने जाने नहीं दिया, तो निश्चित रूप से ये सभी कर्म आपका यज्ञ शिष्टामृत भूत कर्म कहलाएंगे। यज्ञ संपादन करने के बाद बचे हुए जो अमृत रूपी प्रसाद है उसके भोजन करने वाले साधक आप कहलाएंगे। तो बस इस श्लोक में
हमें बिल्कुल यही मिला कि जीवन में ये 4 तरह के कर्म हमारे चलते रहने चाहिए, और इसको करेंगे तो अनेक मित्र होंगे। मनुस्मृति में तो यही बात कही गई है कि, या दूसरे स्मृतियों में भी यही बात है, मरते समय, आपके मरते समय अगर कम से कम 100 लोग अगर नहीं रोए तो आपने क्या जीवन जिया। क्या बढ़िया इंजीनियर साहब, बात कितनी बढ़िया कि यह जीवन जिया आपने, 100 साल जिया या कितने साल जिया कोई मायने नहीं रखता, और मरते वक्त अगर 100 व्यक्तियों की आंखें नाम नहीं हुई, नामी नहीं आई आंखों में, तो आपने कोई बढ़िया जीवन नहीं जिया। तो बस जब आपकी मृत्यु हो जाए कम से कम 100 लोग आपको याद करने वाले होने चाहिए। हाँ, तो इस तरह जीवन जिया जाए तो ये जीवन यज्ञ पर कार्य करने से ही होगा। और घर बैठ करके दाल रोटी खा करके अपने गाड़ी में घूमते हुए जीवन व्यतीत करने से नहीं होगा। मरने दम तक समाज के साथ आप जुड़े रहिए, तब जीवन में एक खुशबू आप पाएंगे। तो क्या बढ़िया ये श्लोक आपको याद रखनी चाहिए। तो हमें कैसे जीवन जीना चाहिए ना, यज्ञ शिष्टामृत भुक जीवन जीना चाहिए। यज्ञ से, यज्ञ संपादन करके उस यज्ञ से बचे अमृत रूपी प्रसाद का सेवन करने वाले जीवन जीने की हमें कोशिश करना चाहिए। तो इस तरह कुछ विचार 31 चतुर्थ अध्याय के 31वें श्लोक में हमने प्राप्त किया। तो मैं समझता था चतुर्थ अध्याय कवर करेंगे आज, हमारे कुछ मेंबर आए नहीं है, तो इसलिए देखते हैं, छोटा सा प्रकरण उठाते हैं, कितना ले सकते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, 32 नंबर श्लोक है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्मजान विद्धितान् सर्वा नेवं ज्ञात्वा विमुख्यसे। क्या कहा? एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ मंत्र। तो मंत्र प्रमुख जो वेद है, वैदिक साहित्य है, तो उसमें बहुत प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करने के विषय में चर्चा प्राप्त होती है। उनमें बहुत कर्मों का अनुष्ठान करो, इस तरह की उसमें चर्चा है। तो एवं बहुविधा यज्ञा ब्रह्मण मुखे वितता, इस तरह अनेक कर्म ब्रह्मण मंत्रों के मुख से वेदादि प्रमुख शास्त्र में बताए गए हैं। बहुत प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान बताए गए हैं। कर्मजान विद्धितान सर्वान तान सर्वान, कर्मजान विद्धितान सर्वान कर्माणि, उन सभी कर्मों को तुम कर्मजन्य जानो, क्योंकि ये कर्म कर्म बंधन में बांधने वाले होते हैं। तो 3 साधन होते हैं हमारे पास, ज्ञान, कर्म और उपासना। कर्म से दोबारा जन्म लेना पड़ता, अच्छा आपने कार्य किया, समाज परक कार्य किया, लेकिन ज्ञान पूर्वक, समझ पूर्वक कार्य नहीं किया, अवसर मिला, साधन मिला, आपके पास संपन्नता थी, आपने कुछ दान धर्म किया, समझ पूर्वक नहीं किया, भोग ज्यादा भोगा लेकिन देने में आपने कम दिया, तो निश्चित रूप से ये जो ज्ञान न होने से जो कर्म किया, दोबारा आपको जन्म मिलेगा। और जन्म मिलेगा तो बड़े संपन्न रईस घर में आपका जन्म होगा, लेकिन जन्म होने से क्या खतरा है? बढ़िया जीवन हम जिएंगे अनिल अंबानी जैसे, और जैसे बड़े अरबपति है, लेकिन खतरा तो यही है कि ठंड भी आएगी तो भी आपको दुख होगा, गर्मी भी आएगी तो भी आपको दुख होगा, बीमारियां भी आएगी आपको दुख होगा, और फिर ये कोरोना आएगी, टाइफाइड, ये आपको साथ नहीं छोड़ने वाला है, तलाक भी होगा और कई तरह की समस्याएं जीवन में होंगे और दुश्मन भी होंगे। तो इन सबसे लड़के क्या जीवन आपने जिया? तो निश्चित रूप से जन्म होना ही खतरा है, भूख प्यास भी आपको सताने लगेगी। तो ये सब इस तरह जन्म होना ही दुख है, ये समझ के चलना है। तो इसलिए कर्मजन्य जितने भी आपने यज्ञानुष्ठान किया, ये कर्मजन्य अनुष्ठान है, क्योंकि इसमें ज्ञान न होने के कारण ये अनुष्ठान दोबारा आपको जन्म देने वाले हैं। एवं ज्ञात्वा विमुख्य से, अगर आपने इतना जान लिया तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। कैसे मुक्ति होगी? क्योंकि आपने यज्ञानुष्ठान किया, यज्ञानुष्ठान जीवन भर करते रहे और उसके बाद कम समय ही आपने दाल रोटी के लिए आपने व्यय किया,
लेकिन इतना करने पर भी आपको दोबारा जन्म लेना पड़ता। अगर इस रहस्य को आप जान लेते हैं तो फिर इस रहस्य को जान लेने के बाद फिर अधिक प्रयत्न आप करेंगे, ज्ञान निष्ठ कर्म करने की आपकी रुचि बन जाएगी और यही रुचि ही आपको मुक्ति दिलाने वाली सिद्ध होगी। क्या बढ़िया मंत्र इसमें कहा और बड़े गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मण मुखे, वेदादि शास्त्रों में विविध प्रकार के यज्ञ की चर्चा हुई। अभी तो हमने द्रव्य यज्ञ आदि से शुरू करके संयम, आत्म संयम, संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते, यहां तक अध्ययन किया। ये सारे कर्म हमें जब ज्ञान हो जाएगा, सारे कर्मों का ज्ञान हो जाएगा, कर्मों के अनुष्ठान के फल का ज्ञान हो जाएगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो कैसी मुक्ति होगी ज्ञान होने से? न जिसको ज्ञान हो जाता है ये बिजली का तार है, झटका देने वाला है, वो कभी उसको नहीं छुएगा। ये कढ़ाई तप रही है, इसको छुआ नहीं जा सकता क्योंकि इससे झटका मिलने वाला है, तो वो कभी भी उस गरम कढ़ाई का स्पर्श नहीं करेगा। तो उसी तरह आपको ये बात समझना, जिसको समझ में आ जाए ये कर्मजन्य जो फल है बिना ज्ञान के अधूरा है, निष्ठा नहीं है, एकाग्रता नहीं है, ये केवल क्लरिकल मैकेनिक मशीन, ये क्या है, मशीन वर्क है, मशीनरी वर्क है। इस तरह अगर ज्ञान हो जाता है तो आप प्रयत्न करेंगे, आर्ष साहित्य का स्वाध्याय करेंगे, संयम सदाचार के साथ इसका इन कर्मानुष्ठान का अनुष्ठान करेंगे तो आपको इसमें क्या नहीं होगा कि इसमें आपको मान पद प्रतिष्ठा इसकी इच्छा नहीं होगी और बढ़िया ढंग से पूरी निष्ठा के साथ इस कार्य को करेंगे। तो इस तरह आज जैसे सत्संग है, मैं भी कहीं गया हुआ था, सत्संग में क्या होता है, संडे को ही सत्संग करना है, पूरा 10 बजे तक समय दिया जा सकता है, लेकिन मंडे को 7 बजे उठ करके चाय पीनी है और 7 बजे उठ करके आपने जैसे जीवन शैली, अपनी ऐसी जीवन शैली में हमें चलते रहना है। अगर इस तरह होगा तो कर्म जान विद्धितान सर्वान, आपने संडे को जितना भी प्रयत्न किया ये सारे प्रयत्न दोबारा जन्म दिलाने वाले होंगे। जीवन में यही ढल जाना चाहिए कि हर दिन हमारा संडे जैसा माहौल होना चाहिए, हर दिन हमारा स्वाध्याय सत्संग में व्यतीत होना चाहिए कुछ पल, और इसके बाद दाल रोटी की व्यवस्था की ओर हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो इस तरह जीवन शैली जब ज्ञान अंदर होती है, हो जाता है, तब बदलती है, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। तो यही कहा, जिसने कर्म को जान लिया, यज्ञ परक कर्म, और फिर उन कर्मों के फल को जान लिया, एवं ज्ञात्वा विवक्ष्य से, इसको जानने के बाद आपको मुक्ति मिल जाती है, आपको आपकी मुक्ति हो जाती है। आप कर्म बंधन से दोबारा नहीं बंधते, क्योंकि कर्म बंधन से न बंधने के रहस्य की ओर आप दौड़ पड़ते हैं और उसकी प्राप्ति कर लेने के बाद फिर ये छूट जाता है। तो अब अगर सामान्य भाषा से इसका अभिप्राय यही है कि हमें ज्ञान की वृद्धि के लिए इन आर्ष ग्रंथों का भली भांति अध्ययन करना चाहिए और जो आदर्श व्यक्ति हैं उनके चरण में बैठकर इनके रहस्यों को समझने की हमें कोशिश करना चाहिए कि किस तरह ज्ञान पूर्वक कर्मानुष्ठान किया जाए। बड़े लोग हैं जो ज्ञान पूर्वक कर्मानुष्ठान भी करते हैं, तो इनकी तलाश आपको होनी चाहिए। अब तो आपकी कोई तलाश नहीं है, बस सुबह उठो, हाँ मार्केट जाओ और दाल रोटी की व्यवस्था में लग जाओ, यही जीवन है। 1440 मिनट इतने मतलब हम गिरे हुए हैं कि ईश्वर समर्पण के लिए, चिंतन के लिए 40 मिनट नहीं निकाल पाते हैं और जीवन यूं ही चलता जा रहा है। ये बड़ी ग्लानि है। तो इस ग्रंथों को पढ़ेंगे तभी ना कुछ समझ में आएगा। आइए देखते हैं 33 नंबर। धन्यवाद देते हैं गीता शास्त्रकार को, उन्होंने बहुत कुछ बताया। 32 नंबर में 33 में श्रेयान द्रव्यमयाद्य ज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान द्रव्यमयाद्य ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञा, द्रव्यमया यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ से श्रेयान ज्ञान यज्ञ है परंतप
हे परंतप अर्जुन, है उत्तम तप से युक्त अर्जुन, तपस्या करने में समर्थ रखने वाले अर्जुन, जो द्रव्यमय यज्ञ है, द्रव्यमय अग्निहोत्र आदि, जिसमें द्रव्य की आवश्यकता होती है, घी एक द्रव्य है, हवन करने के जो हवन सामग्री वो भी द्रव्य है, लकड़ी भी द्रव्य है। तो इन सभी साधनों को इकट्ठा करने के लिए भी पैसे चाहिए, और इन साधनों की प्राप्ति के लिए भी आपको गाय रखनी पड़ेगी, अब जंगल जाना पड़ेगा, सामग्री की व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो धन दान करना पड़ेगा, भाग दौड़ करना पड़ेगा। इन सभी यज्ञ से, यानी द्रव्यमय यज्ञों से श्रेष्ठ कौन है? हम कब कब द्रव्यमय यज्ञ करते हैं? जब नए भवन बनाते हैं, अभ्युदय जब जीवन में आता है, जब किसी की मृत्यु आदि हो जाते हैं तब करते हैं, या जब कभी उस संस्कार आदि कर्म होते हैं तभी द्रव्यमय यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। लेकिन यहाँ जो यज्ञ की बात कही जा रही है, ये यज्ञ निरंतर करने वाले अग्निहोत्र की बात कही जा रही है। जीवन को अग्निहोत्र रूपी यज्ञ से अगर ढालना चाहते हैं, लेकिन उससे श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। क्यों? क्योंकि अग्निहोत्र रूपी यज्ञ में इन साधनों की बड़ी आवश्यकता है, और ये हमेशा साधन के बिना संपन्न नहीं हो सकते। तो इसलिए ज्ञान यज्ञ, परंतु ज्ञान प्राप्त करके श्रद्धा को सत्य में होम करना, ये ज्ञान यज्ञ का स्वरूप है। कभी शतपथ ब्राह्मण पढ़ेंगे, उसमें ज्ञान यज्ञ की बड़ी चर्चा हुई है। जब सत्य आचरण रूपी जीवन शैली में श्रद्धा को आप होम करेंगे, बड़ी श्रद्धा के साथ सत्य का ही हमें आचरण करना है, तो इस तरह जीवन शैली से आप उतर जाएंगे, न श्रद्धा को छोड़ेंगे। ईश्वर के प्रति श्रद्धा, ईश्वर के सृष्टि में जितने जीव है, प्राणी है, सब में ईश्वर रम रहा है। हर प्राणी को यथा योग्य सम्मान देने की भावना आप रखेंगे, तो निश्चित रूप से ज्ञान यज्ञ हो पाएगा। आपके घर में मेड आते हैं, कई लोग इस तरह चर्चा भी करते हैं, तो कितना अगर देर हो जाती है उसको आधा घंटा, तो कितने कठोर शब्द से आप उसको गाली देते हैं, भैया हम जो पैसे दे रहे हैं तो आप समय से क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि देर हो गई उसके आने में, आधे घंटे आपके, वो आएगा, वह आएगी, फिर खाना बनाएगी, नाश्ता बनाएगी, तब आप खाएंगे। आप घड़ी देखते रहते हैं, लेकिन आप अपने तरफ से प्रयत्न नहीं करते हैं कि भैया हम समय पे खाना बना के खा लें। तो क्या जीवन शैली देखिए। और जब आए तो जबरदस्त डांट लगाते हैं उसको, और वो भी ईश्वरीय सृष्टि में एक व्यक्ति है, तो उसकी कुछ मजबूरी होगी। हर व्यक्ति जानता है कि हम बढ़िया प्रेजेंटेशन दें और हमारे प्रेजेंटेशन पर टिप्पणी न आए। तो इन स्थितियों से आप अपरिचित रहते हैं, और आप अपना जो प्रभुत्व है, मालिकपन है, तो उसको जाहिर करते हैं। तो निश्चित रूप से आपको ज्ञान नहीं है। तो श्रद्धा पूर्वक ईश्वर में श्रद्धा, जैसे पति होता है, पत्नी होती है, तो पति या पत्नी, पति की बात करें तो पति में भी श्रद्धा, उसकी कमीज में भी श्रद्धा, उसकी शर्ट में भी श्रद्धा, उसके बच्चों में भी श्रद्धा, उसके मित्रों में भी श्रद्धा, उसके रिश्तेदारों में भी श्रद्धा। इन स्थितियों से गुजरने पर आपका गृहस्थ सफल होता है। तो उसी तरह पत्नी की बात करें, पत्नी से भी जो संबंधित है उनसे भी श्रद्धा हो, तभी गृहस्थ जीवन सफल होता है। तो यहाँ यही बात कही जा रही है, जैसे ज्ञान होगा, ईश्वर में भी श्रद्धा, उसकी सृष्टि में श्रद्धा, सभी व्यक्तियों को जितनी हमसे हो सके मदद, सभी व्यक्तियों को सम्मान और मदद के साथ हमें समाज में प्रतिष्ठित करना, ये वृत्ति आप में जब आ जाएगी, तो निश्चित रूप से ये द्रव्य यज्ञ गौण हो जाएंगे, अग्निहोत्र दैनिक करना गौण हो जाएंगे। निरंतर आप अपने कल्याण और समाज कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। क्या बढ़िया विषय इसमें व्यास जी ने रखा कि द्रव्यमय यज्ञ करने से सबसे अच्छा है ज्ञानमय यज्ञ का अनुष्ठान करो। सत्याचरण रूपी जीवन शैली में श्रद्धा रूपी घी की आहुतियां आप देते रहो। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कहते हैं ज्ञान अगर परिपुष्ट हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, विशुद्ध ज्ञान हो जाता है, तो कर्माखिलम सर्वम, कर्माखिलम सर्वम, अखिलम कर्म, जितने कर्म आपके जीवन में हुए हैं, तो ज्ञाने परिसमाप्यते, उस ज्ञान से उनकी समाप्ति हो जाती है। वो कर्म आपके अगले जन्म के कारण नहीं होते हैं। तात्पर्य ये हुआ, किया गया कर्म
जब तक फल नहीं देता तब तक नष्ट नहीं होता, ये सिद्धांत है। तो यहां तो शास्त्र कहता है ज्ञान में विशुद्धिपन आ जाने पर सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये विवाद का विषय बन रहा। फिर दोबारा इसको समझे, विवाद का विषय क्या है? शास्त्र का सिद्धांत किए गए कर्म जब तक सुख या दुख, जिस तरह कर्म आपने किया है, जब तक वो कर्म फल नहीं देता है तब तक वो कर्म नष्ट नहीं होता है। तो अब ये कहता है जब ज्ञान में विशुद्धिपन आ जाता है तब आपका सारा कर्म नष्ट हो जाता है, इसलिए ज्ञान में श्रम करो। तात्पर्य यही हुआ कि जो सिद्धांत है उसमें कोई इधर उधर का स्थिति नहीं, इधर उधर की स्थिति नहीं हो सकती। हर कर्म, किए गए कर्म सुख दुख फल देने के बाद नष्ट होता है। लेकिन अगले जन्म की यहाँ बात की जा रही है। अगले जन्म के लिए आपके अब तक जब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, ज्ञान में विशुद्धिकरण नहीं हुआ, हजारों आपने गलत कार्य किए, हजारों आपको कर्म बंधन में डालने वाले यज्ञ पर कार्य किए, तो ये सारे कार्य अगले जन्म में कारण नहीं बनेंगे। क्योंकि ज्ञान जब हो जाता है तो उत्तम उत्तम कार्य होते हैं, तो जो शुक्ल कर्म होते हैं, उत्तम कर्म होते हैं, प्रभावी कर्म होते हैं, वो अप्रभावी कर्म को दबा देते हैं। तो इसलिए अगले जन्म का जो कारण बनेगा वो बनेगा ज्ञान निष्ठ आपका यज्ञानुष्ठान, ज्ञान निष्ठ कर्मानुष्ठान, वही आपके अगले जन्म का कारण बनेगा, अगला बेहतरीन जन्म होगा। और जो कर्म आपने पहले किए हैं वो कर्म दबे रहेंगे। जब आप प्रवृत्ति हो करके मुक्ति लोक तक चलते जाएंगे और वापस आएंगे, ये आज तक किए गए जो कर्म हैं ये कर्म फिर दोबारा आपको मिलने वाले हैं। तो इस रहस्य को यहाँ खोलता है कि सर्वम कर्माखिलम पार्थ है, पार्थ समस्त अखिल कर्म जो आपके द्वारा अनुष्ठान किया गया है ज्ञान परिसमाप्त, ज्ञान के साथ समाप्ति को प्राप्त करते हैं, यानी ये समाप्त हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, अप्रभावी हो जाते हैं। अगले जन्म में ये फल नहीं देते हैं। और कौन फल देते हैं? फिर अगला जन्म हमारा कैसे होगा? ज्ञान पूर्वक जो आपने कर्मानुष्ठान किया, यज्ञानुष्ठान किया, उसके विशुद्ध कर्म ही आपको अगले जन्म में फल देंगे। और ये कर्म अब तक जो अज्ञान पूर्वक किया गया जो कर्म है, सुख दुख आदि कर्म, ये अप्रभावी हो जाएंगे। तो इस रहस्य को यहाँ खोला। लेकिन जब तक आपको शास्त्रों का ज्ञान ना हो, इन पंक्तियों को आप लगा नहीं सकते। ये गीता प्रेस आदि जितनी पुस्तकें आपके छप के आती है, निरर्थक इसमें श्रम करने वाले विद्वान होते हैं, शास्त्रों को पढ़ते नहीं है, क्या 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 लिखते रहते हैं। तो अरे ज्ञान आपको मिल गया, हजारों आपने हत्याएं की है और ज्ञान आपका विशुद्धिकरण हो गया, बुढ़ापा में आपको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। जो कर्म आपने किया सुख दुख का फल तो वो देगा, तब नष्ट होगा। तो लेकिन इसकी संगति इस तरह आपको लगानी चाहिए कि यानी समस्त कर्म ज्ञान पूर्वक आगे अनुष्ठान होंगे और पूर्व कर्म शिथिल हो जाएंगे और नए कर्म प्रभावी होंगे ज्ञाननिष्ठ। और ज्ञाननिष्ठ कर्म से किए गए कर्म से उत्तम उत्तम जन्म मिलेगा, उत्तम अवसर मिलेगा। दाल रोटी के लिए आज संघर्ष करना पड़ रहा है, रिक्शा चलाना पड़ रहा है, कहीं नौकरी करनी पड़ रही है, लेकिन उस समय इसकी चिंता ईश्वर दूर कर देंगे। और जितना समय आपको मिलेगा परमात्मा की सेवा में, समाज की सेवा में आप लगाते हुए धीरे धीरे विकास को प्राप्त कर जाएंगे। एक बार अगर ऊपर उठता है व्यक्ति तो दोबारा नीचे गिरने में काफी देर होती है। कोई नहीं कहेगा कि अनिल अंबानी के परिवार या जो आपके रईस व्यक्ति हैं, आजकल समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वो कल कंगाल हो जाएंगे, 10 वर्ष में कंगाल हो जाएंगे। कोई नहीं कहेगा, क्योंकि इतने जल्दी इनको कंगालपन नहीं आने वाला है, वो प्रतिष्ठित हो चुके हैं। धीरे धीरे कंगालीपन आएगी तो धीरे धीरे कंगालीपन आएगा। तो इस तरह वृत्ति आपको लेके चलना है। बिल्कुल ये बढ़िया कहता है कि दैनिक अग्निहोत्र आदि कर्म करके आप जो क्या करते हैं, कर्म बंधन से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वो तो बढ़िया है, लेकिन ज्ञाननिष्ठ वो होना चाहिए। और उससे अधिक प्रभावी है ज्ञाननिष्ठ कर्म है। और समस्त कर्म जो है वो तब विनाश को प्राप्त करते हैं अगर ज्ञान पूर्वक उनका अनुष्ठान किया जाता है। आगे देखते हैं 34 नंबर सूत्र पे। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः उपदिक्ष्यन्ति ते ज्ञानम्
ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अब ये ज्ञान हमें कैसे मिलेगा? एक प्रश्न उठ के खड़ा हो गया कि कर्म में विशुद्धपन होना चाहिए। हाँ, कभी इस पे चर्चा होनी चाहिए। क्या है कि विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध कर्म और विशुद्ध उपासना पद्धति क्या होती है, इस पे एक व्याख्यान होना चाहिए ताकि इस प्रसंग में लोगों को समझ में आए। तो अब तो विशुद्ध ज्ञान की बात कही है, ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान में विशुद्धपन होना चाहिए, विशुद्धपन से युक्त ज्ञान से हाँ संपन्न होकर व्यक्ति जब समाज में कर्म करेगा तो वह कर्म उसको बांधने वाला नहीं होगा, अगला जन्म उसका उस कर्म के आधार पर निर्धारित होगा। ये जो चर्चा हुई है, ये विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के साधन क्या है, कैसे ये ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं? तो व्यास जी अपने अनुभव से बताते हैं कि ये ज्ञान कहाँ कहाँ किन किन स्थितियों से मिलते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तत्वदर्शी की तलाश पहले करनी होगी। आदर्श व्यक्ति आप अपने जीवन में देखिए, जितनी भी आपको आयु हो गई कोई मायने नहीं, लेकिन आदर्श व्यक्ति कौन है जिसके कारण आपके जीवन में एक परिवर्तन आया, एक बदलाव आया? वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। बालादपि ग्रहीतव्यम युक्ति युक्त मनीषी भी, बालक को भी हम आदर्श मान सकते हैं। उसके वचन से हमें कुछ नई जानकारी मिली, जीवन में कुछ बदलाव हुआ, तो वो कोई भी हो सकता है। आदर्श व्यक्ति आपके सामने, जहां तक आपकी पहुंच है उतने आदर्श व्यक्ति आपको मिलेंगे। तो इसलिए तत्वदर्शी की तलाश करनी पड़ेगी। और जो तत्वदर्शी आदर्श व्यक्ति है उनमें भी जो सर्वोत्कृष्ट आदर्श व्यक्ति हैं, तो तद विद्धि प्रणिपाते न, उनके पास आप कुछ समय गुजारिए, प्रणिपात करें उनको, यानी नमन निवेदन करें और उनके प्रति विनम्र भावना रखें और उनके प्रति शालीनता के साथ आप अपने को प्रस्तुत करें और प्रणिपात करें, हमेशा उनका कल्याण हो। और उनके प्रति आप क्या करें, उनके चरण में सिर झुकाएं। तो इस तरह एक प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसलिए वेद में मंत्र आता है, यमाय मधुमत्तमं राज्ञे हव्यम जुहोतन। क्या बढ़िया मंत्र। इदम नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः। ऋषि भी प्रणिपात की बात करता है। यमाय मधुमत्तम, सबको संयमित करने वाले उस परम पिता के लिए नमन। सुबह उठ करके ऋषि इस मंत्र का पाठ करते हैं। राज्ञी हव्यम जुहोतन, उस परम पिता जिन्होंने जन्म मृत्यु आदि व्यवस्था बना करके हमें संयमित करता है। तो ये मधुमत्तम यानी प्रार्थना, मेरी मेरी वो आभार भावना वो ग्रहण करें। इदम नम ऋषिभ्य, समस्त ऋषि परंपराओं को नमन है। पूर्वजेभ्य, पहले उत्पन्न हुए, उनसे पहले उत्पन्न हुए ऋषियों के लिए भी नमन है। पूर्वेभ्य पथिकृद्भ्य, और इस तरह गृहस्थ जीवन बनाकर, जीवन श्रृंखला को मर्यादित बनाकर चार आश्रम व्यवस्था में पिरोने वाले, पथिकृद्भ्य मार्ग बनाने वाले उन सभी साधकों को नमन है। तो इस तरह वृत्ति अगर जीवन में होगी, विकास होगा। नहीं तो बस चल रहा है, सुबह उठो, बस नहा धो के दाल रोटी की व्यवस्था के में लग जाओ, मैगी खानी है या क्या बना के पुलाव बना के खाना खानी है, और या पूड़ी तल के खानी है। ये आप सोचते रहो बस यही जिंदगी है। कल क्या करेंगे? कल अगर ज्यादा ठंड पड़ेगी तो पूड़ी तो बनानी पड़ेगी। ये जीवन शैली हुई तो बस ये कहता है कर्मजान विद्धितान सर्वान, दोबारा फिर आना पड़ेगा। और किस शरीर में आएंगे पता नहीं, किसी योनि में, और आएंगे तो निश्चित रूप से भयंकर भोग को आप भोगते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तद विद्धि प्रणिपाते न, यानी प्रणिपात पूर्वक, कृतज्ञता ज्ञापन पूर्वक आदर्श व्यक्ति जो आपके सामने है, तो उनके निकट सिर झुकाकर अगर आप उनसे कुछ ज्ञान ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त करते हैं, कुछ पल बिताने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो निश्चित रूप से उससे आपको ज्ञान मिलने वाला होगा।
परिप्रश्नेन, बड़ी विनम्रता के साथ प्रश्न पूछिए। बड़े लोग प्रश्न पूछते हैं कि ये देखते हैं ये इस विषय को जानता है या नहीं। इस भावना से प्रश्न ना पूछें कि टेस्ट करूं इन विद्वानों का, इन गुरुओं का, इन आदर्श व्यक्तियों का, बल्कि इस भावना से प्रश्न पूछे कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई। तो इस भावना से अगर प्रश्न पूछेंगे तो ज्ञान मिलेगा, नहीं तो जो आदर्श व्यक्ति होते हैं वो समझ जाएंगे कि आपकी भावना में, आपके प्रश्न में, आपकी जिज्ञासा में कहीं खोट है, तो निश्चित रूप से उनकी अश्रद्धा होगी। तो क्या बढ़िया नियम बनाया, गीता का इतना महत्व है हमारे जीवन में, हम बता नहीं सकते। आज तो 3-4 श्लोक केवल पढ़े, मैंने तो सोचा था 10 पढ़ेंगे, लेकिन इतने महत्वपूर्ण श्लोक रहे। तो कैसे ज्ञान मिलता है? परिपात प्रणिपात पूर्वक आदर्श व्यक्ति की शरण में जाने से, सिर झुकाकर उनके चरणों में उनसे कुछ प्रश्न विनिमय या उनके पास रह करके कुछ समय बिताने से, वो कैसे खाते हैं, कैसे जीते हैं, क्या स्वप्न में बड़बड़ाते हैं, ये सारी जानकारी आपको हो जाती है। परिप्रश्नेन जिज्ञासा पूर्वक, उनकी जो समझ है, जिसमें उनकी फील्ड है, जो उनकी फील्ड है, उनसे कुछ प्रश्न भी पूछें। सेवया, जो सेवा आपसे बन सके वही सेवा करें। तो सेवा, जो तत्वज्ञानी होती है वो किसी से भी सेवा नहीं लेते हैं, ध्यान रखना। तो निश्चित रूप से यहाँ सेवा का अभिप्राय है कि उनकी जो जरूरत है उसकी आपको पूर्ति करनी है। लेकिन सेवा ये नहीं, मैंने देखा गुरुकुल में या बड़े बड़े आश्रम मठ मंदिरों में एक साधु होता है और वो इस सूत्र को पढ़ाता है, तद विद्धि प्रणिपाते नारे, बच्चे आप क्या करो, आपने गुरु महाराज को नहलवाओ। तो बस 2-4 विद्यार्थियों की ड्यूटी लगती है, सुबह होगी 3 बजे घंटी बजेगी, महाराज उठेंगे और उनको लेके कुआं के पास जाना है, फिर पानी से नहलवाना है, पूछना है। महाराज कुछ नहीं करेंगे, खड़े रहेंगे, फिर नहा धो करके पोछ पाछ करके पकड़ पकड़ करके वहां लाना है। भैया वो व्यक्ति इतना बेवकूफ है जो इस तरह की सेवा लेता है। उसका शरीर यात्रा चते न प्रसिद्धे कर्मण, शरीर है उसके कुछ दिन के बाद चलेगा नहीं, क्योंकि इतना अगर आराम होगा तो जीवन में कुछ करना ही नहीं है उसको, बस शरीर उसका नाश हो जाना है। तो ऐसे साधक वास्तविक रूप से योगी नहीं है। योगी किसी से कोई शारीरिक सेवा नहीं लेता है, और आपको देखना पड़ेगा कि इनकी क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, कैसे ये जिए। उदाहरण के लिए जो होता है जैन साधु, जैन साधु इस ठंड में हम कितने वस्त्र पहनते हैं और ओढ़ करके भी सोते हैं, रजाई कंबल आदि वो कुछ नहीं पहनते हैं, लेकिन वो ऐसे सो जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकी कैसी व्यवस्था करें ताकि इनको, इनका शरीर बचे। तो इसके लिए आजकल व्यवस्था भी करी जाती है, शिष्यों ने व्यवस्था, एक बड़े उसमें हैलोजिन लगाते हैं, थोड़ा जिस कमरे में वो लेटते रहते हैं, नंगे लेटते हैं, तो उस कमरे में मच्छर प्रवेश न करें उसकी व्यवस्था करते हैं, इसको सेवा करते हैं। और उसमें एक लाइट का देते हैं, ये हीटर फीटर लगाते हैं जिससे उनको गर्माहट हो। तो इस तरह की जो सेवा है, उनका शरीर बचेगा तो समाज में कल्याण होगा, इस भावना से करना होता है। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा इसकी क्या आवश्यकता है, कैसे विकास हो सकता है, इनका शरीर इस तरह सेवा को प्राप्त करके और थोड़ा कुछ दिन जीवित रह सकता है, तो इसको सेवा कहते हैं। लेकिन इस शारीरिक सेवा सेवा नहीं है, ये ध्यान रखना, या आर्थिक सेवा सेवा नहीं है। सेवा की तो बड़ी परिभाषाएं हैं, आपको सोचना पड़ेगा। भज सेवायाम इस तरह धातु से बनता है ये शब्द, किसी अवसर पे इसको भी खोलेंगे। तो बस ये 3 प्रकार के कर्म के माध्यम से उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः, तत्वदर्शी व्यक्ति यानी जो आदर्श व्यक्ति, ये निश्चित रूप से प्रसन्न होकर के आपको ज्ञान प्रदान करते हैं। क्योंकि इन तीनों पात्रताओं से अगर खरे आप उतरते हैं तो आपको वास्तविक ज्ञान मिलता है आदर्श व्यक्ति से निकट, क्योंकि आदर्श व्यक्ति के प्रति हमारी श्रद्धा होती है। और फिर निकट रहने पर हमें पता लग जाता है कि ये जो श्रद्धा है ये बाथरूम का फेस है या रियल फेस है। क्योंकि बाथरूम का एक फेस होता है और एक रियल फेस होता है, मंच पे जो बैठता है व्यक्ति, तो बस बाहर तो बहुत कुछ कहेगा, लेकिन अंदर उसके क्या क्या अंदर उसकी क्या वृत्ति है, क्या भावना है, अगर आपकी श्रद्धा उसमें भी म्यास कर गई तो निश्चित रूप से आप उससे बड़े ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में श्रद्धा अंदर बाहर दोनों ओर आदर्श व्यक्ति के प्रति होने पर भी 3 कसौटी से आपको गुजरने पड़ते हैं। प्रणिपात, उनके अंतेवासी बनकर, उनके
चरणों में सिर झुकाकर जिज्ञासा पूर्वक उनके जिस विषय में प्रवेश है उनसे प्रश्न पूछकर और उस सेवा यथायोग्य सेवा आपसे बन सकती है, वही सेवा। महर्षि दयानंद से कोई सेवा बन नहीं पाई। हाँ, उन्होंने अपने गुरु से पूछा और गुरु ने क्या मांगा? लवंग। कुछ लौंग दे दो मुझे, बस। और तुम क्या दे सकते हो? तो महर्षि सन्यासी थे, अरे सन्यासी तो दूसरों पे आश्रित है, दूसरे कुछ देंगे तभी खाएगा, उसके पास कुछ था ही नहीं। क्या बढ़िया ये सब इतिहास हमारे। कुछ लौंग दे करके उन्होंने उसकी सेवा की है, उससे वो खुश हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे नहलवाओ, मुझे कपड़ा पहनवाओ, मेरे लिए खाना बनवाओ, मुझे खिलाओ, मुझे कुछ नहीं करना है, शरीर फूल फाल करके बस 10-5 साल में समाप्त हो जाना है। इतना ये बेवकूफ है, समाज में इतनी गलत परंपराएं फैली हुई है। चलिए, गीता शास्त्र के अध्ययन से हमने इस विषय का बहुत कुछ अध्ययन किया। थोड़ी समराइज 1-2 मिनट, कोई अधिक समय नहीं लेंगे। 31 से हमारी यात्रा शुरू हुई। इसमें कहा यज्ञ का अनुष्ठान करके आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए, तभी आपको ब्रह्म के साथ एक साक्षात संबंध प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। तो केवल ही यज्ञ करके हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए, ये अभिप्राय नहीं है। यज्ञ का 4 प्रकार के हमने अर्थ किया। इसका अर्थ है आप अपनी व्यवस्था के अनुरूप चलिए, लेकिन जब वेद विहित कर्मानुष्ठान का अवसर आता है, परोपकार आता है, शुभ और श्रेष्ठ कर्म करने के अवसर आता है दिन भर आपके जीवन में, तो उनका बड़ी रुचि के साथ अनुष्ठान करें और इसके बाद ही जो प्रसन्नता मिलेगी वही प्रसन्नता आपको ईश्वर से जुड़ने वाली होगी। 32 में हमने पूछा कि बहुत से यज्ञों का हमने पिछले प्रकरण में अध्ययन किया, लेकिन ये सारे यज्ञ कर्मजन्य हैं, हमें कर्म फल में बांधने वाले हैं, जन्म देने वाले हैं। हमें ज्ञाननिष्ठ कर्म की आवश्यकता है। जब हमें पता लग जाता है इन कर्मों का और इन कर्मों के फलों का, तो हम ज्ञाननिष्ठ कर्म के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। फिर यहाँ कहा 33 नंबर में कि द्रव्य यज्ञ से दैनिक अग्निहोत्र से कहीं बेहतरीन है ज्ञान यज्ञ, क्योंकि ज्ञान में पूर्ण निष्ठा प्राप्त होती है, एकाग्रता मिलती है, वैराग्य प्राप्त होता है और हमारी समाधि लगती है, बड़े कार्य हमें प्राप्त हो जाते हैं ज्ञान निष्ठ कर्म से। तो इसलिए हमें द्रव्य यज्ञ से, अग्निहोत्र आदि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण होता है और समस्त कर्म इस ज्ञान यज्ञ के अनुष्ठान से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान विशुद्ध होने से पूर्व कर्म अप्रभावी हो जाते हैं और पर कर्म प्रभावी होते हैं। और 34 में हमने अध्ययन किया कि आदर्श व्यक्ति की शरण में जाइए, उनको भली भांति भांपिए, उसके अंदर बाहर दोनों ओर में जब आपकी श्रद्धा स्थापित हो जाए तो उनके चरण में बैठ करके नमन पूर्वक उनसे कुछ प्रश्न पूछिए, नमन करें, उनसे प्रश्न पूछें जिज्ञासा भाव से, और जो सेवा आपसे बन सके उनकी शरीर रक्षा के लिए आप सेवा करें। तो यही माध्यमों से ये ज्ञान आपको प्राप्त होते हैं। तो आज का विषय ही समाप्त करते हैं, आगे बढ़िया प्रकरण रहेगा। आप सब इस तरह जुड़ते रहिए और आपकी संख्या बढ़े या आपकी संख्या घटे ये मायने नहीं रखता, मुझे शास्त्र अध्ययन करने का एक अवसर मिलता है, तो ये मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है। आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद है और अगले सत्र में भी आप इस तरह संख्या बनाए रखें। आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हुआ